जय सिया राम। परम पिता परमेश्वर सर्वाधार सर्वाधिष्ठान के नित्य चिद लीला अंतर्गत बहुत सुंदर प्रकरण विषय चल रहा है, ब्रह्म निरूपण। इससे पिछली वीडियो में एपिसोड में चर्चा अद्वैत ज्ञान ज्ञप्ति आदि की चलते चलते भगवान पतंजलि के योग दर्शन की बात चली थी। भगवान पतंजलि कहते हैं वृत्त्यः पंचतय्य क्लिष्टा अक्लिष्टा। ये प्रथम पाद के समाधि पाद के 5वां सूत्र है कि वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं और वो पांचों क्लिष्ट और अक्लिष्ट भी हो सकती हैं। तात्पर्य ये हुआ कि हम केवल 5 मार्गों के द्वारा पांच साइट के द्वारा ज्ञान कर सकते हैं, ज्ञान करते हैं। केवल 5 प्रकार की वृत्तियां हैं और उनमें फिर वो हम क्लिष्ट ज्ञान करो अक्लिष्ट ज्ञान करो, ये आपके ध्यान और आपके योग के कंट्रोल के ऊपर निर्भर करता है। अब ये 5 मार्ग कौन कौन से हैं? भगवान पतंजलि छठे सूत्र में बताते हैं समाधिपाद के प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। ये 5 प्रकार की वृत्तियाँ यानी 5 मार्ग हैं जिनके द्वारा हमारा चित्त अर्थात चित्त के द्वारा हम केवल ज्ञान करते हैं, कर सकते हैं। नंबर 1 प्रमाण, नंबर 2 विपर्य, तीसरा विकल्प, फिर निद्रा सुषुप्ति और फिर 5वां स्मृति। ये 5 ज्ञान मार्ग हैं केवल ज्ञान करने के, छठा मार्ग नहीं है हमारे पास। अब प्रमाण में लें, प्रमाण को इन्होंने डिफाइन किया कि प्रमाण के 3 भेद हैं, यानी 3 प्रकार से। 7वें सूत्र में कहते हैं भगवान प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि। प्रत्यक्ष अनुमान और आगम ये 3 प्रकार के प्रमाण हैं, यानी ज्ञान के 3 प्रमाण स्रोत हैं, 3 पथ हैं ज्ञान के। प्रमाण में नंबर 1 प्रत्यक्ष, फिर अनुमान और तीसरा जो हम ज्ञान करते हैं वो आगम। आगम माने वेद शास्त्र ग्रंथ और जो आप्त पुरुष हैं भगवान शंकराचार्य जी, तुलसीदास जी आदि आदि, नानक सूरदास कबीर रैदास आदि, जो यानी जिनकी वाणी वेद ही है, जो वेद ही बोलते हैं, ऐसे जो महापुरुष हैं, तो उनके वाक्य भी उनकी वाणी भी आगम ही शास्त्र ही मानी जाती है, वो भी प्रमाण है। तो अब आज चर्चा करें कि हम जो ये 5 प्रकार से ज्ञान करते हैं, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति के द्वारा, इसका क्या विज्ञान है? यानी हम से मतलब हम शुद्ध आत्मा ज्ञान स्वरूप ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, हम ईश्वर के अंश हैं। आत्मा हम भी ज्ञान घन हैं, हम भी चिदांश हैं, तो हम भी चूँकि ज्ञान स्वरूप हैं तो ज्ञान ही करते हैं, ज्ञान ही कर सकते हैं। ज्ञान के अलावा और कुछ भी करने की हमारे अंदर ना कोई हमारे अंदर धर्म है, ज्ञान के अलावा ना हमारे अंदर कोई और गुण है ज्ञान के अलावा। हम ज्ञान के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो वो ज्ञान हम सबसे सरल जो मार्ग हमारे पास है, जब परमात्मा जीवांश रूप में स्वयं बन करके और अपने ही नानात्व का ज्ञान करते हैं परमात्मा एकोम बहुश्याम, तो अपने को ही वो नाना रूपों में विभिन्न विभिन्न विषम रूपों में बना करके गेय रूपों में जब परमात्मा ज्ञान करते हैं, अनंत रूपों से अनंत प्रकार का ज्ञान और अनंत प्रकार से ज्ञान करते हैं, तो वहाँ पर वो जीव बनते हैं, आत्मा।
चूँकि भगवान को अगर अनंत रूप में ज्ञान करना है तो अनंत रूप चाहिए, तो वो अनंत रूप ही क्या है परमात्मा के, वो जीव हैं, वो सब चिदांश हैं। तो भगवान ने ही अपने अनंत रूप बनाए अनंत प्रकार से ज्ञान करने के लिए, अनंत प्रकार का ज्ञान करने के लिए, और फिर भगवान अनंत रूप में अनंत ज्ञेय बने ताकि अनंत रूप में अपने आप को अपने आप ही जीव के द्वारा जान सकें भगवान। तो ये प्रक्रिया विज्ञान है। तो भगवान जब सर्वप्रथम यानी स्टार्टिंग में जब भगवान जीव के रूप में ज्ञान करना प्रारंभ करते हैं तो सरल तरीके से चलते हैं, सरल मार्ग अपनाते हैं, यानी सरल साइट बिल्कुल प्रमाण की। यानी जो भी ज्ञान करते हैं आत्मा चित्त के द्वारा और चित्त फिर वृत्तियों के द्वारा वृत्तारूढ़ होकर के हम, तो सबसे पहले सरल मार्ग, पहली स्टेप, पहली सीढ़ी है प्रमाण की। हम जो भी ज्ञान करते हैं, ज्ञान करने के हमारे पास कितने तरीके हैं? मोटे तौर पर मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण, 4 तो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास अंदर के हैं, आंतरिक हैं, और ये 5 मुख्य तौर पर ज्ञानेंद्रिय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके लिए कान आँख नाक जिह्वा त्वचा ये, और फिर 5 कर्मेंद्रिय, ये भी ज्ञानेंद्रिय हैं। तो इस प्रकार से हम मोटे तौर पर ये 10 ये ज्ञानेंद्रिय, 10 इंद्रिय बाहर की और एक को मन कह लो अंदर को, तो हम 11 प्रकार से ज्ञान करते हैं। इस प्रकार से गीता जी के 13वें अध्याय में भगवान ने कहा इंद्रियाणि 10 एकम से। तो ये 11 इंद्रिय मान लो आप इनको, उन 4 को अंदर वालों को एक में अंतःकरण चतुष्टय को एक मान लो, मन या बुद्धि कह लो। भगवान शंकराचार्य बुद्धि कहते हैं और पतंजलि भगवान उसी को चित्त कहते हैं और योग वासिष्ठ उसको मन कहता है। वहाँ मनोनाश की बात है, भगवान शंकराचार्य बुद्धिनाश की बात करते हैं और पतंजलि महाराज चित्त की वृत्तियों का निरोध कहते हैं। कुल मिलाकर उसको एक कह लो। तो हम इनके द्वारा ज्ञान करते हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञान करते हैं प्रमाण, सरल मार्ग है। जो भी हम कान से सुनते हैं तो प्रमाण चाहिए, जो हमें सुनना है, हाँ क्या सुन रहे हैं, क्या प्रमाण है इसका, यानी प्रत्यक्ष रूप से या अनुमान रूप से या शास्त्र के द्वारा, किसी महापुरुष के द्वारा। तो प्रमाणिक शब्द हम सुनना चाहते हैं, अप्रमाणिक बात शब्द हम कोई सुनना नहीं चाहते। ये सरल मार्ग है। ऐसे ही हम आँख के द्वारा केवल प्रमाणिक रूप देखना चाहते हैं, प्रमाण वाला, वैसा नहीं, अप्रमाणिक नहीं। नाक के द्वारा प्रमाणिक गंध सूंघना चाहते हैं, यानी अगर हम चंदन का सुगंध ले रहे हैं तो हमें ये प्रमाण चाहिए होता है कि क्या ये वास्तव में चंदन है या नकली आर्टिफिशियल तो नहीं है ये। तो ये गंध का भी प्रमाण चाहिए। जीभ से हम रस लेते हैं, हम जीभ से रस लेते हैं जिस भी खाद्य पदार्थ का, जिस भी पेय पदार्थ का, तो वहाँ भी हम प्रमाण से चाहते हैं। अगर हम दूध पी रहे हैं तो हमको ये प्रमाण चाहिए होता है वहाँ पर कि क्या ये वास्तव में दूध का टेस्ट है, दूध पी रहे हैं हम। क्या चाय पी रहे हैं तो असली चाय है, क्या कॉफ़ी असली है, क्या ये अगर हम मीठा रस है तो क्या ये शुगर चीनी का रस है या फर्जी तो नहीं है। तो वहाँ हमें प्रमाण से रस चाहिए। ऐसे नमक का भी, हर चीज़ का हमको प्रमाण से चखना चाहिए। स्पर्श हम करते हैं तो प्रमाण से। अगर हम आँख बंद करके मान लो किसी बच्चे का स्पर्श कर रहे हैं और वो कह रहा है हाँ आप कौन, उसने कहा कि मैं राम, तो हम ये प्रमाण चाहते हैं कि क्या हमने वास्तव में राम का स्पर्श किया, देवदत्त का स्पर्श किया। तो हम स्पर्श भी प्रमाण के साथ चाहते हैं। तो यानी प्रथम स्टेज पर पहली जो क्रिया ज्ञान करने की सरल परमात्मा ने अपनाई, वो प्रमाण के द्वारा ज्ञान करना, कोई भी अप्रमाणिक ज्ञान ना करना। ये चित्त की बिल्कुल सरल स्टेट वे, सरल राजपथ जैसा मार्ग है प्रमाण के द्वारा ज्ञान करना। चूँकि कोई भी बिना प्रमाण के ज्ञान करना नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि क्या जो मैं जान रहा हूँ क्या ये सच है, 3 काल में सत्य है, प्रमाणिक बात है। ये प्रमाण का द्वारा ज्ञान करना। अब इसके बाद परमात्मा जीव के रूप में और जीव चित्त के रूप में और चित्त वृत्तियों के द्वारा फिर थोड़ा कठिन मार्ग अपनाता है। जैसे खिलाड़ी आगे बढ़ता है तो वो थोड़ा अपने कर्तव्य दिखलाता है
जैसे बच्चा शुरू में साइकिल चलाता है तो बहुत पकड़ कर मजबूत, लेकिन जब धीरे धीरे वो परफेक्ट होता है तो फिर वो प्रयास करता हाथ छोड़कर चलाऊं, थोड़ा घूम के झूम के चलाऊं। तो वो जो उसकी कलाकारी है, चूँकि वो निपुण हुआ साइकिल चलाने में, तो अब ऐसे ही ये जीवात्मा जीवांश अब प्रमाण के बाद जब ये पारंगत हुआ ज्ञान करने में, तो अब ये कैसे ज्ञान करना चाहता है, थोड़ा सा हाथ छोड़कर साइकिल चलाने की तरह, थोड़ा कलाकारी के साथ, यानी विपर्य। यानी अब वो ज्ञान करना चाहता है जो वास्तव में वो वस्तु वहाँ पर नहीं भी है, जो वस्तु नहीं है, अदरवाइज ज्ञान करना चाहता है। इसको भगवान पतंजलि 8वें सूत्र में कहते हैं, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम एतद्रूप प्रतिष्ठम। विपर्य क्या है? विपर्य से ज्ञान करते हैं। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम एतद्रूप प्रतिष्ठम। अब हम जानने में जब मास्टर हुए और कलाकारी हमारे अंदर आई, जानना शुरू कर दिया हमने, तो यानी परमात्मा ज्ञान को ही ज्ञेय बना के परमात्मा ने जानना शुरू कर दिया, जबकि वो तो केवल ज्ञान स्वरूप था, उसको जानने की आवश्यकता भी नहीं थी और उसके जानने के लिए कुछ था भी नहीं, चूँकि वो स्वयं ही एकमात्र है। तो जब उसने जानना प्रारंभ किया प्रमाण के द्वारा, तो अब परमात्मा के अंदर परफेक्शन, मास्टरशिप आने शुरू हुई और उसने अपने आप को ही ज्ञेय के रूप में, अनंत असंख्य नाना रूपों में, अब कलाकारी के साथ, मास्टरशिप के साथ जानना शुरू किया। विपर्य ज्ञान की चर्चा कल करेंगे। जय सिया राम।